Hello everyone, welcome to all next exam 70 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 5। कौन सा ये पार्ट नंबर 5 है। इसको हम आज यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इसमें हम आज 3 रूल्स और देखेंगे। हम 10 रूल पहले देख चुके हैं। सारी आपको वीडियोज़ जो हैं वो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 11 क्या बोलता है हमारा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हमारे सेंटेंस में ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर ये आए, कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम, मे बी, अगर सिंगुलर फॉर्म में आए या प्लूरल फॉर्म में आए, ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंगली लगेगी इसके। अगर प्लूरल होगा, इसकी सेंस जो प्लूरल होगी, तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। ओके। और अगर सिंगुलर होगी तो उसका हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ बुक्स सीम्स। बुक्स क्या है हमारा, बुक्स नाउन है और नाउन किस में है, प्लूरल फॉर्म में, तो हमारा वर्ब भी किस में आया, प्लूरल फॉर्म में। ओके। वही तो मैंने आपको हर 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 वीडियो में बताता हूँ कि अगर हमारे वर्ब के साथ एस या ई एस लगे तो वो बन जाता है सिंगुलर, लेकिन इसमें सीम जो है इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा प्लूरल। गॉट द रूल। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इनके। सम ऑफ द फूड इज़ नॉट गुड। सम के बाद क्या आ गया, सम ऑफ के बाद फूड, ठीक है, और इसके बाद आ गया इज़। तो एरर है, नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें। ओके। अगला देखते हैं, ऑल द टाइपिंग हैव बीन फिनिश्ड। यहाँ पे आ गया हैव। हैव क्या होता है हमारा, प्लूरल फॉर्म में होता है, इसको बनाना हमने सिंगुलर, तो सिंगुलर फॉर्म में कैसे आएगा, ऑल द टाइपिंग हैज़ बीन फिनिश्ड, ठीक है, इसको बना दिया हमने सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि टाइपिंग जो हमें सिंगुलर की एज अ फीलिंग दे रहा था, तो इसमें क्या आ गया, इसमें सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द रिपोर्ट्स हैव बीन टाइप्ड, और सेकंड है मोस्ट ऑफ द गुड्स हैज़ बीन सोल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या, फर्स्ट में हमारा नो एरर है, इसमें ऑल द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के बाद क्या आ गया हमारा, हैव क्या हमारा प्लूरल, तो यह इसमें आ गया नो एरर। और सेकंड था हमारा मोस्ट ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड, यहाँ पे हैव आ गया, पीछे सेंटेंस में क्या दिया हुआ था, हैज़, ठीक है, एच एस। रूल नंबर 12 क्या बोलता है, रूल नंबर 12 बोलता है कि अगर किसी बुक या मैगजीन का टाइटल हमें दिया हो तो उसके साथ हमारी वर्ब आती है, वो क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है हमेशा। ओके। जैसे कौन कौन से किस 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 के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आती है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर ऑलवेज टेक्स द विद द देम, ठीक है, जो हमारे न्यूज़पेपर है उनके आगे जो है वो द लगता है, लेकिन हर किसी में नहीं लगता। फॉर एग्जांपल हमारा हमारा द हिंदू होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, द ट्रिब्यून होता है, लेकिन द पंजाब केसरी नहीं होता है, द दैनिक जागरण नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि द हिंदुस्तान टाइम्स स्टिल हैज़ आ गया इसमें, ठीक है, हैज़ वाइज सर्कुलेशन। तो इसमें हमारा सिंपल था, इनके साथ क्या आएगा, एक तो द आएगा और एक में इसमें क्या सिंगुलर हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा। गॉट द रूल। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है द टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी आर अ बेस्ट सेलर, जो एक जर्नल है, जर्नल या एक मैगजीन है, इसका टाइटल है ये, तो इसमें आ गया आर, लेकिन हमने पढ़ा कि इनके साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है, सिंगुलर आती है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, इज आएगा इसकी जगह। टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी इज़ अ बेस्ट सेलर। और नेक्स्ट हमारा द हिंदू इज़ गुड फॉर वोकेबलरी बिल्डिंग, कि द हिंदू जो है वो वोकैब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हिंदू के वोकैब जो है वो मैं भी आपको डेली करवाता हूँ, तो अब वहाँ पे जाके भी अपनी वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके। द हिंदू इज़ आ गया था, ओके, तो सिंगुलर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूल नंबर 13, थोड़ा लेंथी रूल है ये, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे हु एंड दैट आर यूज्ड व्हेन रिफेरिंग टू पर्सन। हु एंड द तब यूज जब वो किसी पर्सन की तरह रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल हु कब यूज होता है और द कब यूज होता है। हु कब यूज होगा हमारा, व्हेन द इंडिविजुअल पर्सन और द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए ग्रुप इज इम्प्लाइड, जब किसी का
पर्सन या इंडिविजुअल की उसकी इंडिविजुअलिटी जो है इम्प्लाइड हो रही है, तो हमारा होता है हु। और दैट किस केस में आता है? दैट आता है कि जब हम किसी पूरी क्लास की बात कर रहे हो, किस टाइप की बात कर रहे हैं, या पूरी स्पीसीज़ की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल डॉग, डॉग की एक बहुत बड़ी स्पीसीज़ है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक कोई एक ब्रीड को करे तो वो उसकी इंडिविजुअलिटी है। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं इसका, ही इज़ द बॉय हु अंडरस्टैंड पंजाबी। ही इज़ द बॉय, द इसलिए यहाँ पे यूज़ हो क्योंकि ये एक स्पेसिफाई कर रहा है किसी एक बॉय को जो मतलब पंजाबी को अंडरस्टैंड करता है। तो उसके साथ है हमारा हमारे रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ है हमारा हु। ओके, और इसमें क्या है, शी इज़ दैट द काइंड ऑफ स्टूडेंट दैट वी वांट। शी इज़ द काइंड ऑफ स्टूडेंट कि हम जो वो कैसे छात्र चाहते हैं वो उसी की तरह है। तो इसमें आ गया दैट, एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम अपनी क्लास में कौन कौन कैसी मतलब हम क्लास चाहते हैं। तो इसमें क्या आ गया, दैट आ गया। इसका सेकंड पार्ट है, जब कोई एडजेक्टिव होता है या फिर सुपरलेटिव डिग्री हो। अब सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? जैसे डिग्री होती है हमारी गुड, बेटर और तीसरी होती है हमारी बेस्ट। तो जो बेस्ट आती है वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ एक तो दैट आता है और इनके साथ हमेशा क्या आता है, आर्टिकल द आता है। ये भी हमेशा याद रखना। इसमें काफ़ी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि ही इज़ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। ओके, कि ही इज़ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। द भी आ गया और दैट भी आ गया। अब सेकंड देखते हैं, ही इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। द भी आ गया क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है, द आर्टिकल आता है, और दैट भी आ गया अकॉर्डिंग टू द हमारे रूल के अकॉर्डिंग। हमारा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स वन ऑफ विच इज़ नेम ऑफ द पर्सन। इनमें दो हमारे अगर हमारे पास दो एंटीसीडेंट हो, इनमें से एक किसी पर्सन का नाम हो और दूसरा किसी एनिमल का नाम हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में भी हम दैट यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ हु और विच। हु और विच की जगह हम दैट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेडी एंड हर पेट डॉग दैट कम येस्टरडे हैव कम अगेन टुडे। अब देखो हैव आया इधर, हैव तो आएगा ही आएगा ना जब एंड लग गया, ठीक है। जब किसी दो चीज़ों की बात हो रही तो प्लूरल तो आपस में बन गया है, लेकिन हमारे रूल के अकॉर्डिंग जब हमारे पास आएगा दो एंटीसीडेंट आएंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, हु और दैट की विच की जगह दैट यूज़ करेंगे। अगला हमारा रूल है इसका, आफ्टर सच वर्ड, कुछ वैसे वर्ड्स जैसे ऑल, एनी, नन, ओनली, अलोन, नथिंग, द ओनली, द फ्यू, द लिटल, द सेम, जब भी ये वाले वर्ड्स आएँ तो उनमें क्या होगा, हम दैट यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ विच और हु। विच और हु की जगह हम दैट यूज़ करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट हमारा द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू, और द लिटल, अ लिटल और लिटल। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इनको मैं आपको करवाऊँगा किसी बाद वाली वीडियो में। ओके, तो इसमें क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स, दैट आ गया इसकी जगह, इज़ नॉट गोल्ड। ऑल के बाद क्या आया हमारा, दैट आया, ग्लिटर इज़ आ गया उसके बाद, ठीक है, नॉट गोल्ड। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, विच इज़ यूज व्हेन रेफरिंग टू प्लेस, ऑब्जेक्ट एंड एनिमल। विच कब यूज़ होता है, हम देख रहे थे हु हो गया, दैट हो गया, ये तो यूज़ हो रहा था। अब बीच कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बीच होता है यूज़ जब हम क्या करते हैं, किसी प्लेस का, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी एनिमल की तरफ रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवर एनुअल रिपोर्ट विच इज़ लॉन्ग इज़ नाउ रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो हमारी एनुअल रिपोर्ट थी अब वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसी है, रेडी है। तो इधर आ गया हमारा विच, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ हमने रेफर करा, इज़ आ गया उसके बाद हमारा। ओके, गॉट द रूल। तो इसकी कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन थिंक। इसमें क्या है हमारा, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन थिंक। हमने पीछे देखा कि ये जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हम क्या इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, हम इसमें जो मैन को कंसीडर करें, एनिमल को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया दैट। और सेकेंड हमारा, द प्रीस्ट विच वाज ऑन द न्यूज़ लास्ट नाइट यूज टू बी आवर लोकल प्रीस्ट। कि जो साधु, जो पंडित है जो हमें न्यूज़ में दिखा रहा था, वो हमारे
पंडित की तरह, लोकल पंडित की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या विच, विच नहीं आएगा इसकी जगह, विच की जगह हु, किसी एक पर्सन की तरह रेफर कर रहे हैं हम, तो उसकी जगह हमारा हु आ गया। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड थॉमसन दैट इज 76 हैज़ जस्ट रिटायर्ड। लॉर्ड थॉमसन, दैट तो यहाँ पे आएगा नहीं, दैट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, हु इज 76। ओके, यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें क्या है, माई पर्सन कार्पेट दैट आई बॉट इन कोम हैज़ बीन च्यूड बाय द डॉग। पर्स जो मैं पर्शियन से लेके आया था कारपेट, उसको जो है डॉग ने चबा लिया। तो उसमें क्या आएगा, दैट आई वॉट, दैट की जगह क्या आएगा इधर, विच आई वॉट, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है, क्योंकि आफ्टर कॉमा विच इज़ प्रेफर्ड, कॉमा के बाद जो हमेशा विच जो है वो प्रेफर होता है। ओके, किसी ऑब्जेक्ट की, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। अब देखेंगे जो हमने रूल पढ़े उनके अकॉर्डिंग हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, काइंडनेस इज अ लैंग्वेज विच द डीफ कैन हियर एंड ब्लाइंड कैन सी। अब काइंडनेस क्या है, इधर क्या आ गया हमारा, विच है, तो इसमें क्या हमारा नो एरर है इसमें। काइंडनेस एक ऐसी लैंग्वेज है जो मतलब जो डीफ हैं वो सुन सकते हैं, जो ब्लाइंड है वो देख सकते हैं। ओके, नो एरर है इसमें। अब थर्ड अगला क्वेश्चन है, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ्स आर वन ऑफ द बुक्स ऑफ चेतन भगत। हमने पढ़ा जब किसी नोवेल का नाम होता है, किसी का नाम होता है, उसके बाद आर नहीं आता है, क्या आता है, आर इज आता है, इधर रहेगा इज। ओके, क्योंकि सिंगुलर आता है ना, हमने रूल में देखा कि सिंगुलर आता है, तो हमने इसको सिंगुलर बनाना था। नेक्स्ट हमारा, देयर आर ओनली स्पेशल न्यूज़ इन टुडेज न्यूज़पेपर। देयर आर या आर देयर एनी न्यूज़ इन अवर, इसमें क्या आएगा हमारा, इज आएगा इसकी जगह। न्यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जो हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। इसको हमेशा याद रखना। सीधे सीधे इसके क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे किसी भी एग्जाम में हो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा, यस्टरडे द मैन विच शॉट अ स्वैम इज अ इन द पार्क वाज जेल फॉर 6 मंथ। कि ये यस्टरडे जिस आदमी ने जो है वो एक स्वैन को मारा था, वो उसको 6 महीने की क्या होगी, जेल होगी। तो विच तो आएगा नहीं, विच किसी ऑब्जेक्ट की तरह रेफर करता है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर मैन की तरह रेफर करें तो आएगा हमारा हु आएगा इधर। ये थे आज के हमारे, हो गए खत्म हो गया, ये थे आज के हमारे 3 रूल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को करना है लाइक, शेयर और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, फिर बहुत मेहनत लगती है यार, कर दो शेयर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।